एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। प्लीज़ उसका जवाब ज़रूर दीजिए। चलो, आप मुझे नहीं भी देते उसका जवाब, आप खुद से क्वेश्चन करिए और खुद को जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रेगनेंसी के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद आप अपने बड़े हुए पेट से परेशान हो? और सबसे बड़ी बात, आपकी जो डिलीवरी हुई वो क्या सी सेक्शन से हुई है, जिसकी वजह से हम कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी आसन नहीं कर पाते हैं और हम घबराते हैं, हम डरते हैं कि हम इस आसन या इस एक्सरसाइज को करेंगे तो हमारे टाँकों में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो जी हाँ, मैं आज इसी से रिलेटिव आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। मेरा खुद सी सेक्शन हुआ है और मेरे जो सी सेक्शन को जो टाइम हुआ वो 1.5 साल हो रहा है अभी, और मैं खुद एक्सरसाइज करते आ रही हूँ, आसनों को करते आ रही हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ, इससे कुछ नहीं होगा कि आपका सी सेक्शन है या नॉर्मल डिलीवरी है। अगर आपका टम्मी जो है बाहर निकला हुआ है तो आप आराम से कोई भी आसन कर सकते हैं। हाँ, जो बहुत ज़्यादा एडवांस आसन होंगे उनको आपको अवॉइड करना है, लेकिन जो ये छोटे मोटे आसन है वो आप आराम से कर सकते हो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके सामने जीती जागती एक उदाहरण हूँ। और होता नहीं है, डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा हमारा जो पेट निकल जाता है। जब शादी से पहले जो वेट हमारा रहता है या फिर जो पेट हमारा निकला रहता है, उसका जो फैट होता है वो आराम से पिघल जाता है। उसको कम करने में हमें कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। अगर हम थोड़ी सी डाइटिंग कर लेंगे तो हमारा वो पेट आराम से कम हो जाएगा। लेकिन जो बेबी होने के बाद जो पेट निकलता है उसको कम करना, उसका फैट रिड्यूस करना बहुत टफ होता है। क्योंकि उसको देखो, जब पेट फैलने में और पेट जब बड़ा होता बच्चा होते टाइम, उसको फैलने में कम से कम 9 महीने लग जाते हैं। तो आप कैसे सोच सकते हो कि बेबी होने के बाद जो पेट है वो 1 या 2 महीने में कम हो जाएगा? मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि वो तो एक रबड़, आपने देखा जब बहुत ज़्यादा खींचेंगे हम तो एक टाइम के बाद वो टूट जाता है या फिर उसी पोजीशन में रहता है ना। तो पेट भी उसी तरीके से 1 महीने अगर पेट बड़ा है, बेबी अगर 1 महीने का पेट में है और उसके बाद डिलीवरी हो जाती है 1 महीने बाद, बाय द वे मान लो आप, वैसे तो 9 महीने बाद होती है, लेकिन 1 महीने का अगर बेबी और वो डिलीवर हो गया तो वो पेट हम आराम से कम कर सकते हैं। लेकिन 9 महीने जो पेट, जो मांस खिंचा है, उसको कम करने में हमें टाइम लगेगा। लेकिन हमें हार नहीं माननी, हमें कोशिश करते रहना है। और ऐसा मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा नहीं है कि सी सेक्शन के बाद हम कोई आसन, कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। मैं खुद मेरा सी सेक्शन हुआ है और बस ये है कि सीधे डिलीवरी होने के 1 साल आप वेट करिए। आप ये आसन वगैरह मत करिए, थोड़ा वेट करिए। लेकिन अगर 1 साल से ऊपर का आपका बेबी हो चुका है, आपको 1 साल से ऊपर हो चुका है, तो आप ज़रूर आसन करिए, एक्सरसाइज करिए। और जॉगिंग वगैरह तो आप डिलीवरी के तुरंत बाद भी आप शुरू कर सकते हो। आप कभी मत सोचिए कि हमारा सी सेक्शन हुआ है तो हमारा पेट अब हमेशा ज़िंदगी भर ऐसे रहेगा, कभी कम नहीं होगा, ये मत सोचिए आप। हो सकता है आराम से, अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस, थोड़ी सी भी हिम्मत दिखा दे तो ज़रूर हो सकता है। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती है लकली, जिनका पेट डिलीवरी के बाद तुरंत अपने आप कम हो जाता, उनका फैट अपने आप रिड्यूज हो जाता। लेकिन बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती है जिनका पेट वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, डिलीवरी के 3 साल के अंदर अगर आपने जो डिलीवरी वाला टमी है वो कम नहीं किया तो वो हमेशा के लिए वैसे रहता है। और तो आप सोच लीजिए 3 साल के अंदर तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। उसके बाद भी आप कम कर सकते हो, उसके बाद भी आप अपना वेट कम कर सकते हो, अपना पेट कम कर सकते हो। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी उस पर। बट जो 3 साल के ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी के बाद, जो 3 साल हैं, उसमें बहुत इजीली आपका जो प्रेगनेंसी के बाद वाला पेट बढ़ा हुआ है वो आराम से कम हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों को वो 5 आसन बताने वाली हूँ, जिससे आप बिस्तर पे लेटे लेटे, जो आलसी होंगे उनके लिए तो बहुत अच्छा है। बिस्तर पे लेटे लेटे आप वो सारे 5 आसन कर सकते हो और आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेक श्योर हो कि आप खाना खाने के बाद ना करें, सुबह उठ के आप कर सकते हो और शाम को आप कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं पहला आसन करके दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। और इन आसनों को करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि किन को ये आसन नहीं करने हैं। जिनका हाई ब्लड प्रेशर है उनको नहीं करना है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं करना है, अगर आपको पीरियड्स आए हैं आपको नहीं करना है,
अगर आपके कमर में दर्द रहता है, आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी कभी, तो आपको नहीं करना है। और अगर आपके रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आपको नहीं करना है। आपको हार्ट रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, थी या है, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, आपको अवॉइड करना है। अगर आपको करना भी है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप कर सकते हो। तो चलिए फिर पहला मैं आसन करने वाली हूँ, जिसका नाम है पवन मुक्त आसन। तो सबसे पहले हम हमेशा लेटना कैसे, बाईं करवट लेके हमको ऐसे लेटना है, उसके बाद हम सीधे हो जाएंगे, कभी भी सीधे नीचे नहीं लेटना है। और यह है मंडूकासन। आपको पहले बिल्कुल सीधा शवासन में रहना है। शवासन मतलब बिल्कुल मरे हुए आसन, सोए हुए आसन में शवासन कहते हैं इसको। और उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों पैरों को ऊपर लाना है इस तरीके से, और दोनों हाथों को यहाँ यहाँ पे रखना है, यहाँ नहीं रखना है, यहाँ पे इस तरीके से बंद कर देना है। और गर्दन को उठाते हुए घुटनों के वहाँ पे लगाना है। अगर आप घुटनों के बीच में भी लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़बरदस्ती कभी नहीं करनी है। आप आराम आराम से करिए, सब हो जाता है। और इस एक्सरसाइज को, इस आसन को आपको आधे मिनट तक करना है, और इससे आपकी जो पेट की समस्या है वो सब सही हो जाती है। तो आपको इस तरीके से होल्ड करना है। और दूसरी बात ये है कि आपको कोई भी आसन आप करते हो पहली बार तो ज़बरदस्ती किसी में नहीं करना है, आप आराम आराम से करिए। आराम आराम से बॉडी जब फ्लेक्सिबल आराम से होती है, एकदम से कुछ नहीं होता है। और पवन मुक्त आसन इसको कहते हैं, इसलिए पेट के कब्ज जो होगी, गैस वैसे ही निकल जाएगी जब आप आसन कर रहे होंगे। अब दूसरा आसन आता है उत्तान पादासन। इसमें आप दोनों पैरों को इस तरीके से 30 डिग्री पे उठाइए, और सर को भी इस तरीके से पैरों पे देखिए। इसको भी आधा मिनट तक करते रहना है, और थोड़ी देर में आपके पैर और पेट जो है वो कांपने लग जाएगा। इस तरीके से आपको, तो ये है उत्तान पादासन। और आप लोगों को एक ध्यान रखना है, आपको कोई भी आसन जल्दबाजी में नहीं करना है, ठीक है ना। और इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, सर नीचे भी रख सकते हो, सिर्फ पैर उठाइए आप इस तरीके से। तो ये हो गया उत्तान पादासन। तीसरा जो हम आसन करने वाले हैं वो है नौकासन। हम नाव की तरह बनाएंगे अपनी बॉडी को। और ये मैं बता दूँ, ये सबसे अच्छा जो आसन है, ये उन लेडीज़ के लिए लेडीज़ के लिए खासकर बहुत अच्छा है, कमर के लिए, जिनके कमर में, लेडीज़ को ज़्यादा रहता है ना कमर का, तो कमर के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए फिर पहले हम अपनी बॉडी को उठाएंगे इस तरीके से, फिर पैरों, हाथ थाई के ऊपर रहेंगे इस तरीके से, नजरें पैरों पे रहेंगी ऊपर। तो आपको ये भी आधा मिनट तक होल्ड करके रखना है, और अगर नहीं हो पाता, जितना आपसे हो पाता है आप कर सकते हो। चौथा हम करेंगे सेतुबंध आसन, जिसमें पहले हम अपने हाथों के सहारे अपने सर को इस तरीके से उठाएंगे। ये जो कंधे हैं वो नीचे लगे रहेंगे, और इस तरीके से आपको पकड़ना है। जो हाथ है, जो ये हाथ है बिल्कुल फ्लैट नीचे मैट पे चिपकी होगी, और आपको एंकल पकड़ना है हाथों से इस तरीके से। ये तो इसको सेतुबंध कहते हैं, सेतुबंध आसन। और इस आसन का सबसे अच्छा फ़ायदा है लेडीज़ के लिए, जिनका जो यूट्रस कोलैप्स हो जाता है ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। और रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है, जिनकी कमर में दर्द होता है। तो आपको इस तरीके से करना है, इसको सेतुबंध आसन कहते हैं। अब पांचवा आसन आता है, उसका नाम थोड़ा बड़ा है, अंगुष्ठ पाद, कुछ ऐसे, अंगुष्ठ पाद उत्थान, कुछ ऐसे ही आसन है।
उसका नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप देख लीजिए। इसमें क्या करना है आपको, ये जो अपना पैर है ना, अंदर से, ये हाथ को इधर से नहीं, इस तरीके से अंगूठे को अपने नाक पे लगाना है, नोज पे, इस तरीके से। ये वाला हाथ अंदर से आएगा इस तरीके से। इसी तरीके से आपको दूसरे पैर से भी करना। आपका टमी, थाई, हिप, सारा वेट रिड्यूस हो जाएगा इस तरीके से। और अब आपको दोनों पैरों से करना, इस तरीके से। और फिर आपको इसी तरीके से बाएं करवट लेके खड़े हो जाना। तो कोई भी आसन इतना टफ नहीं है, लेकिन यह है कि आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट बन जाओ। तो आप देख चुके होंगे कैसे हमने 5 आसन किए और कैसे आप लोगों को करना है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, कभी भी किसी भी आसन के साथ आपको ज़बरदस्ती नहीं करना। अगर आपके पैर ऊपर नहीं आ रहे तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है, धीरे 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 आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप एकदम से ज़बरदस्ती करोगे और एकदम से कोई भी आसन हो, आपको आराम से करना है, सांसों पे ध्यान देते हुए करना है। आपको अपने पैर एकदम से नहीं ऊपर लेके आना, ना नीचे लेके आना, क्योंकि इससे आपको इंजरी हो सकती है, आपके मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। आपको आराम से करना है। और सबसे अच्छी बात है, आप अपने बेड पे लेटे लेटे इन आसन को कर सकते हैं। और धीरे 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 करोगे तो आपको ये सब इजी लगने लग जाएगा। इन 5 आसनों से सिर्फ पेट का फैट ही कम नहीं होता, बल्कि आपकी जो थाइज़ का फैट और जो हिप का फैट होता हो, वो तीनों चीज़ रिड्यूस होती है और बहुत अच्छा परफेक्ट शेप मिलता है। अगर आप इन्हें आसन को हमेशा प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आपको 1 महीने के अंदर फ़र्क नज़र आएगा और आपका पेट भी साफ़ होता रहेगा, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ऑर्गन जो हमारे फंक्शन है ना, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। ब्लड सर्कुलेट बहुत अच्छे से होता है और ऑक्सीजन बॉडी के हर पार्ट्स में जाता है, हर फंक्शन ऑर्गन्स में जाता है, जिससे ऑर्गन बहुत अच्छा फंक्शन करते हैं। तो अगर आपको मेरे ये आसन थोड़े भी लगे कि हाँ यार, इससे मेरा कुछ हो सकता है, मेरा वेट और मेरा जो टमी एरिया है उसका फैट रिड्यूस हो सकता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आप कैसा लगा आपको मेरा ये आसन वाला वीडियो। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर बताइए, मैं और किस चीज़ पे आप लोगों को बताऊं, कौन से आसन बताऊं जिससे आपकी हेल्प हो सकते, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलती हूँ नए वीडियो नए आसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।